गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ी सी समझते हैं। देखिए, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे अगर आप द्विघात बहुपद को सही रूप से पढ़े हो तो इसे भी पढ़ सकते हो। जैसे द्विघात समीकरण 2x² + 4x + 2, यह एग्जाम्पल है द्विघात बहुपद का। तो याद करो आप, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। देखिए, अभी तक यह क्या है, ये दोनों एग्जाम्पल का, ये तो सामान्य रूप है द्विघात बहुपद का, समझे? और ये एग्जाम्पल है द्विघात बहुपद का ही, लेकिन हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। केवल क्या करिए, आप बराबर में 0 लगा दो, हो गया द्विघात समीकरण। बस यही काम है, बराबर में 0 लगा दीजिए, द्विघात समीकरण। और ax² bx + c = 0, ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अगर बराबर से 0 हटा दो तो क्या बन जाएगा? द्विघात बहुपद। ठीक है, अब द्विघात हो गया, फिर यहाँ पे समझिए, इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। समीकरण अब मान लीजिए, इससे पहले क्या करिए आप, ये तो समझ गए हो, बराबर में 0 लग गया तो द्विघात समीकरण हो गया, समीकरण में बदल जाएगा। अब आएगा रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब एक घातीय, ax + b = 0। अब त्रिघात का सेम कंडीशन है, वही त्रिघात समीकरण, ax³ + bx² + cx, नहीं ax² bx, ax ओ त्रिघात न है, bx² cx + d = 0। a = 0 मतलब बराबर, a = 0 नहीं, सभी में आता है, क्योंकि अगर पहला कंडीशन 0 हो जाता है तो काम में खराब हो जाएगा। चलिए, अब मान लीजिए इसी तरह से चतुर्थ घात, चतुर्थ घातीय, तो x⁴ + bx³ + cx² + dx + e = 0, a = 0। यही दोनों कंडीशन है। ठीक है, अगर बराबर से आप 0 हटा दोगे तो बहुपद बन जाएगा। रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। बराबर से 0 हटा देंगे तब। वही अगर बराबर में 0 लगा देते हो तो समीकरण बन जाएगा द्विघात, रैखिक समीकरण, त्रिघातीय समीकरण, चतुर्थघातीय समीकरण। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण या पढ़ रहे हैं, और बहुपद पढ़े थे तो उसमें निकाले थे क्या? मूल। द्विघात बहुपद के मूल निकाले, लेकिन नहीं, मूल नहीं, शून्यक पढ़े थे। बहुपद में शून्यक निकालना था, अब इसमें क्या निकालना होगा? मूल निकालना होगा। समीकरण में मूल पढ़ना है और बहुपद में शून्यक पढ़ना है। तो शून्यक तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं बहुपद में, अब करेंगे मूल। तो मूल भी शून्य का मूल मानिए, सेम ही मानिए, समझे? जो आंसर निकलता है x का वैल्यू, वही हो जाता है आपका मूल, और बहुपद का जो x का वैल्यू निकलता है वो हो जाता है शून्यक। चलिए, तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ax² bx + c = 0, त्रिघात का ax³ + bx² cx + d = 0। ठीक है, पहले तो आप सोचो कि क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो पहले तो आपको चुनना होगा। तो पहले चुनने का तरीका जानते हैं कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। जैसे कि मान लीजिए, जो बहुपद का कंडीशन था वही समीकरण का भी कंडीशन है। जैसे कि मान लीजिए, कभी भी संख्या रूट, जैसे रूट में x वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, 1/2x का पावर ये भी नहीं होना चाहिए, चर वाला, या फिर यही सब चीज, x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, समझे? ये सब चीज कंडीशन देखना है। और द्विघात समीकरण पूछेगा तो पहला पावर क्या है? x² bx + c, इसी फॉर्म में ना होना चाहिए। अब एग्जाम्पल करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। नोट करना है तो इसे नोट कर लो। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं।
ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है। जब बहुपद पहचानने आ गया कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो समीकरण भी तो पहचान सकते हो। देखिए ये आपका क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये होगा द्विघात समीकरण? काहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x माइनस 6। अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x इधर आएगा माइनस 2x माइनस इधर आएगा प्लस 6 इक्वल 0, कैंसिल। एक्स स्क्वायर 6 और 1 7 इक्वल 0। द्विघात समीकरण आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। देखिए अब क्या कहोगे, इसमें x है ये वाला टर्म, 7 है c वाला टर्म, b वाला गायब है, तो b वाला देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुने एक्स प्लस 7 इक्वल 0। अब पूरे फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, इसके फॉर्म में 0 गुने एक्स, 0 में x से गुना होगा, x वाला टर्म गायब हो जाएगा, इसमें तो गायब है ये, तो द्विघात समीकरण है। अब इसका गुना करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 तिहाई 6, ये भी द्विघात समीकरण है, होगा का कौन बोला नहीं होगा, होगा होगा। देखिए किस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बना के देखो तो आराम से निकलेगा, 2 तिया 6x माइनस में नहीं नहीं केवल x 6 होगा, माइनस और माइनस प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर आएगा प्लस 6 इधर आएगा माइनस 2x इक्वल 0। ठीक है, तो कटेगा कहाँ, माइनस है दोनों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल 0, तो द्विघात समीकरण के रूप का है। चलिए ये भी द्विघात समीकरण है। अब बात करते हैं, देखिए ये तो है, ये भी है, ये भी है। अब 1 मिनट इसके लिए, 1 मिनट इसको छोड़ के चलो। अब इसको देखिए, ये नहीं है आपका, काहे कि रूट में x है, बहुपद से ही हम लोग पढ़ते हैं कि रूट में चर वाला टर्म नहीं होना चाहिए, कोई भी x वाला जिसके x के रेस्पेक्टिव है ना ये समीकरण, तो x वाला टर्म रूट में नहीं होना चाहिए, यह नहीं होगा। रूट में है कि नहीं है, यही कंडीशन से ना पता चला। चलिए नहीं है, अब इसको पता करिए। देखिए द्विघात समीकरण में बात को समझिए, पहले तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो देखते हैं यह होता है कि नहीं, एक्स क्यू माइनस 4, अच्छा अभी देखने से लग रहा है ना कि त्रिघात है, लेकिन देखते हैं प्लस 1 इक्वल a माइनस बी का होल क्यू, क्या होता है ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है क्या, किताब में देख लो, होता नहीं है, देख के बताओ। ए क्यू यानी एक्स का होल एक्स क्यूब माइनस बी क्यू यानी कि 2 दूना 4 4 दूना 8 माइनस 3x इंटू 2 और a माइनस बी एक्स माइनस 2, क्या फॉर्मूला सही है क्या। चलिए तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8 3 दूना 6x हो जाए ना, x माइनस 2, तो ये वाला टर्म को सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर, ये एक्स क्यूब ना है, तो और 6 दूना 12 प्लस में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करिए, जब बराबर के इधर आएगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा इक्वल 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, चलिए 6 में से 4 घटेगा 2x स्क्वायर है ना, और 8 1 9 और 12 में से 9 घटेगा कितना, माइनस 3 बराबर 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है, पहला पावर 2 आ गया, तो ये भी द्विघात समीकरण है केवल। अच्छा ये इसका ना चेक कर रहे हैं, ये है, अब ये भी होना ही चाहिए, ये भी तो होना ही चाहिए, इसको चेक करते देखिए, ये तो हो गया। अब इसको चेक करिए, देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस हो रहे, देख रहे हो, पहले तो इसको फॉर्मूला पर तोड़ोगे तो पहला एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब आ गया तो समझ रहे हो त्रिघात, लेकिन इसका भी एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो एक्स क्यूब तो ये भी तो आएगा, तो एक्स क्यू एन बराबर किधर आएगा तो कट जाएगा, बना के सॉल्व भी कर देते हैं, एक्स क्यू
प्लस बी क्यू यानी कि 8 प्लस 3ab, तो 3 दूना 6x और x प्लस 2, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बराबर किधर आएगा, तो कैंसिल 6x स्क्वायर 12x और एक क्या हो जाएगा प्लस 13x और प्लस 8 आ गया द्विघात समीकरण। चलिए, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है। अच्छा, इसको बताइए, इसमें से कहीं कोई दिक्कत? ये द्विघात समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है यार, ठीक है। चलिए, अब ये भी तो समीकरण नहीं है ना, कैसे है? हाँ, इसको है बना, तुम्हें दिया हुआ है क्या? यह 9 माह, ठीक है, देख लेते हैं। द्विघात समीकरण है कि नहीं, यही ना चेक करना है। चलिए देखते हैं अब 8वां। ये होना चाहिए। देखिए क्या है, देखिए x प्लस 1/x इक्वल 1 दिखता है क्या नीचे? चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल x 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल x, फिर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। द्विघात समीकरण है। ये तो रैखिक समीकरण है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये द्विघात है। और ये वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब गुना करोगे तो x का पावर 4 पहले ही आ रहा है, चतुर्थ घाती हो जाएगा, ये नहीं है। अब हाँ, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये भी नहीं, ये त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। तो जो था वो सब तो बन गया। अब ये ना, ये बाकी है, ये भी तो होना ही चाहिए, बाकी है ना। चलिए, तो 2x माइनस 1, हाँ इसको भी बनाते हैं। 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1 गुना होगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5 गुना करते रहो लगातार। एक काम करिए, होगा होगा, समझे। 2x स्क्वायर 6x 7x प्लस 3 एक्स स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। तो माइनस करोगे ना, इधर आएगा तो माइनस माइनस, ये होगा प्लस, तो 2 में से 1 घटेगा, एक्स स्क्वायर और 7 और 4 कितना 11x द्विघात समीकरण है। तो ये भी क्या हुआ आपका, द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए, अब आपको सिखाते हैं द्विघात समीकरण को हल किस तरह से करते हैं, ठीक है, और कितने तरीका से हल करेंगे सब समझेंगे आराम से। चलिए नोट करिए। चलिए, यहाँ पे अब आपका टाइप आ चुका है। पहले तो हम लोगों ने हेडलाइनिंग समझा द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, और उसके बाद द्विघात समीकरण पहचानेंगे किस तरह से, दूसरा टाइप हो गया। तीसरा में देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का मूल निकालिए। द्विघात समीकरण का मूल हम लोग 3 तरीका से निकालेंगे। पहला आएगा आपका गुणनखंड द्वारा, ठीक है। अब गुणनखंड द्वारा हम लोग हमेशा से सीखते आए हैं। गुणनखंड का मतलब होता है बेसिक, जो गुणनखंड बनाना सीखे हुए थे वही मेथड। चलिए, दूसरा आ जाएगा आपका श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य नियम, ठीक है। तीसरा आ जाएगा पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि। देखिए, श्रीधराचार्य नियम है ना, उसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, द्विघाती सूत्र, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम लोग सीखेंगे 3 तरह से, गुणनखंड द्वारा, श्रीधराचार्य नियम द्वारा और पूर्ण वर्ग द्वारा, ठीक है। और श्रीधराचार्य को द्विघाती सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य नियम से कोई भी गुणनखंड आप बना सकते हो जिसका फैक्टर नहीं टूट रहा है,
उसको भी आप सीधी धारा 4 से बना सकते हो, दिखाते हैं सूत्र से। तो पहले हम क्या सीखेंगे यहाँ पे, गुणनखंड द्वारा, यानी बेसिक मेथड। मूल निकालिए। देखिए तो हमारा फंडा क्या कहता है, पहले वाले से तीसरे वाले को गुना करिए। कितना आया, 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 2x स्क्वायर पहला और लास्ट वाला लिख लीजिए। सीखने के लिए बराबर में 0 तो लाना ही है। अब क्या करो, बीच वालों का ऐसा 2 पार्ट में बांटना है कि वापस जोड़ने पर उतना ही आ जाए, जोड़ घटाव करने पे। 3x माइनस 2x। ठीक है, 3 और 2 5 हो गया, वो भी माइनस में, और 3 दूना 6x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस भी तो हो जाएगा, गुना होगा तो दोनों कंडीशन आ गया। एक बार फिर से समझिए, -3 और -2 5 हो जाएगा माइनस में, और 3 दूना 6x स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस। चलिए अब क्या करिए, इसमें से गुना कॉमन लीजिए। x कॉमन होगा, 2x नहीं, केवल x कॉमन होगा। x कॉमन लीजिए तो 2x बढ़े -3। अब माइनस, इसमें से 1 कॉमन लीजिए, 2x माइनस 3। क्या कि x में 2x से गुना होगा 2x स्क्वायर, x में 3 से गुना होगा -3x, -2x, माइनस माइनस प्लस, और 1 में 3 से होगा 3, दोनों बराबर x माइनस 1। अब दोनों में से कोई एक ले लीजिए, 2x माइनस 3। अब इक्वल में 0 तो लेके चलना ही है। अब क्या करना है, x माइनस 1 इक्वल 0, 2x माइनस 3 इक्वल 0, यानी x बराबर 1, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुपद, नहीं समीकरण, बहुपद याद रहता है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल 1, 1 और 3/2 है। ठीक है, आराम से, यही आंसर तो यहीं पे आ गया, लेकिन थोड़ा सा भाषा बना के लिख दीजिए। चलिए ये आपका क्या हो गया, पहला मेथड गुणनखंड द्वारा। ठीक है, पहला मेथड हम लोग सीखे गुणनखंड द्वारा। अब दूसरा सीखते हैं श्रीधराचार्य के द्वारा। चलिए नोट करिए इसे। चलिए देखिए, मूल निकाले। अब मूल निकाले, पहला विधि तो देखिए आपके लिए, पहला विधि क्या है, गुणनखंड द्वारा, जो बेसिक मेथड हमारा है, जो बचपन से सीखते आए हैं। दूसरा तरीका सीखिए यहाँ पे श्रीधराचार्य नियम। अब इसके नियम से चलते हैं, श्रीधराचार्य के नियम से। तो सबसे पहले क्या करिए, देखिए श्रीधराचार्य के नियम से द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, यही ना होता है। तो दिमाग लगाइए, यहाँ पे a का मान यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देखिए समझने का कोशिश करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। b होगा x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक है, c होगा अचर पद। ठीक है, देखिए a b c और d, d भी तो निकाल लेंगे। d को बोलते हैं विवेचक। ठीक है, विवेचक या विवितकर, d यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए जहां b का मान आपका b है, ये है, a है, ये है, c है, दिया हुआ ही है। ठीक है, तो ये होता है d का मान बी स्क्वायर माइनस, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d को बोलते हैं विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट। अब उसके बाद d निकालने के बाद x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, यही होता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। ठीक है, दोनों ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे, तो पहले तो आप क्या करो, देखिए ये तो होबे करता है, लेकिन डायरेक्ट आप अगर आप मन है करने का तो -b प्लस माइनस रूट अंडर
अब डी का मान जो है आपका डायरेक्ट डाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a डाल के तो बना ही सकते हैं, लेकिन जब अब ए बी सी डी निकाल के बनाएंगे तो और सुंदर लगेगा। ठीक है, तो क्या करिए आप, ए का मान इसमें क्या हुआ आपका सॉल्यूशन, ए का वैल्यू 4, बी हो गया 3। देखो ए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, बी कह रहा है एक्स का गुणांक तो 3 है, और सी कह रहा है अचर पद यानी 5 है। ठीक है, अब डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला होता है डी यानी कि विवेचक। ठीक है, डी निकालना है विवेचक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब क्या करिए, बी का वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, और ए का वैल्यू यहाँ पे 4 है, सी का वैल्यू 5 है, तो क्या हुआ 3 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस, अच्छा ए का वैल्यू 4 है ना, देख लीजिए एक बार इक्वेशन देख लो, हमको लगता है इक्वेशन गड़बड़ नहीं तो है। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 3 3 9, 4 ए का वैल्यू 4, 4 चौका 16, 16 पचे 80, कितना बचेगा, वो भी माइनस में -70। अच्छा एक बात बताइए, कहीं हमको लगता है इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। देखिए इस तरह से एक बात ध्यान रखना, डी का मान कभी भी अगर माइनस में आ जाए, डी का मान कभी भी अगर माइनस में आ जाए तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं। और एक चीज और समझिए, रूट के अंदर में कभी भी माइनस में होगा ही नहीं, रूट के अंदर में कभी भी माइनस में होगा ही नहीं। तो मान लीजिए रूट रूट क्या है, रूट अंडर डी, तो इसका -71 का कभी कुछ निकलने वाला है नहीं, निकलेगा, या चल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में, तो 11th क्लास तो है नहीं, 10th क्लास में ही पढ़ रहे हो, इसीलिए इस कंडीशन में जब भी माइनस में आया तो कोई हल नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को करते हैं आपके सामने। चलिए अब यहाँ पे बोला है इसका मूल निकालिए, मूल निकाले मतलब अब क्वेश्चन को बदल दिए, इसका कोई हल वाला नहीं है क्वेश्चन, इसका हल निकलेगा जरूर से जरूर। तो आप क्या करिए, ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 1, बी हो जाएगा माइनस में 16, जब चिन्ह के साथ में बताना है, और सी हो जाएगा 64। क्वेश्चन ये भी सही है कि नहीं, देख लो सही है। चलिए डी निकालिए, डी यानी कि विवेचक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका -16 -4, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू आपके पास 64। ठीक है 64। चलिए तो 16 का स्क्वायर 16 16 या 256, यही ना होता है, माइनस 4 चौका 16, 4 छक 24 1 25, अच्छा 256 आएगा, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, डी का वैल्यू 0 आ गया। चलिए यहाँ पे अब करेंगे, अब डी आ गया 0, अब श्रीधराचार्य नियम से, श्रीधराचार्य नियम से क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। हाँ अरे भैया सुनिए, ये सब अभी श्रीधराचार्य नियम है, मेन फार्मूला यही है। देखिए बता रहे हैं, 16 का स्क्वायर जब -256 में है ना, तो -16 गुने -16 दो बार लिखा आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 16 या 256, इसीलिए प्लस में बदल जाता है, याद रखिए। चलिए अरे सारा के सारा क्या है, श्रीधर, ये आपका विवेचक निकालने वाला फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और श्रीधराचार्य का फॉर्मूला x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। मानिए सबको मान के चलिए श्रीधराचार्य, और ये भी यही फॉर्मूला मेन है श्रीधराचार्य का। चलिए -b, पहले तो b का वैल्यू आपका -16 है, और एक और माइनस इसके पीछे चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना 0 बाई, और 2 गुने a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, नीचे दिखेगा। चलिए अब इधर लाइए उठा के, तो -16 माइनस माइनस प्लस 16,
प्लस माइनस देखिए 0 का 0 है निकल जाएगा और नीचे में आएगा 2 एकम 2, तो 16/2, 2 अठे 16। देखिए यहाँ पे क्या करना, 16 माइनस 0/2 और एक हो जाएगा 16 प्लस 0/2। तो 0 देखिए 16 में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क नहीं है। 16/2 ये हो जाएगा हमारा 16/2, 8 8 निकल 8 आंसर, इसका भी 8 आंसर। ठीक है, अतः 2 मूल 8 8 है। ठीक है, इस तरह से आप सीढ़ीधराचार्य नियम से बना सकते हो। चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए अब इसे समझते हैं। मूल निकालना है श्रीधराचार्य के नियम से, और पूर्ण वर्ग वाला अगले दिन सीखेंगे, आज जितना हो सके उतना कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब क्या करिए, बटा में 1 करिए, एक और x का लघुत्तम यहाँ पे x होगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 3, फिर क्या करिए क्रॉस मल्टीपल, ऊपर वाला के एक से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 1, 3 में x से होगा 3x। अब क्या करिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x इधर आएगा माइनस 3x इक्वल 0। अब क्या करिए इसको सीधा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0, 1। अब आपका क्या निकला समीकरण। अब d का वैल्यू निकाल, a का मान हो जाएगा हमारा क्या 1, b हो जाएगा -3, c हो जाएगा 1, d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू यहाँ पे -3 है तो -3 का होल स्क्वायर, 4 a का वैल्यू यहाँ पे 1 है और c का वैल्यू 1 है, तो 3 तिहाई 9 -4, 9 में से 4 घटेगा 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे। आप देखिए अब कहानी में ट्विस्ट अब आएगा। अब x का मान देखिए -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 है। तो b का वैल्यू देखिए यहाँ पे -3 और एक माइनस फॉर्मूला में ही है, प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना 5 बटा 2a, a का वैल्यू कितना है आपके पास 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बटा 2 गुने 1 2। अब कौन देखिए किसका किसका आंसर नहीं पूछ रहा है। देखिए देखिए बात समझिए, अब आप कहते हैं रूट में से निकाल दिए हैं, अरे बात को समझिए ना, पहले रूट को आप निकाल दिए हो तो रूट को निकाल दिए हो कैसे, 5 कभी निकलता है रूट में से, नहीं निकलेगा। तो देखिए एक बार प्लस में चाहिए 3 प्लस रूट 5 बटा 2 और एक बार माइनस में चाहिए, और यही तो आंसर हो गया। बस प्लस और माइनस दोनों ना, एक बार प्लस में चाहिए और एक बार माइनस में चाहिए, यही आंसर हो गया। चलिए अब एक बात समझिए, देखिए अब एक चीज और समझिए। क्वेश्चन अब दूसरा तरीका से पूछेगा कि बताइए कि पहले तो मूल निकाल दिए, इतना आंसर आया। अब पूछेगा कि ये जो मूल है इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो भाई जब इसका गुणनखंड ये निकला है तो ये दोनों मूल x के जगह पे डालेंगे तो 0 आ जाएगा या बराबर आ जाएगा, तो मूल होगा। क्लास 9 वाला आ गया क्वेश्चन। अब मूल है कि नहीं चेक करके आपको बताते हैं।